students, I am Pranjal Tripathi, wishing you all a very good morning. I have come up with a new video of this chapter, that is electricity. In the previous video, I have taught you about what is electric charge, the flow of electric charge, electric current, and the reason or the phenomena behind the flow of electric current. And also I have taught about the unit of electric current. There were two units, milliampere. Those units were milliampere and microampere. Usually these two units are very small units. Microampere मैंने बताया था 10 to the power -6 एम्पियर के इक्वल टू होता है, एंड मिलीएम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर. Today we will discuss the flow of electric current in a circuit. मीन्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है. तो बेसिकली देयर आर टू थ्योरीज रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वन इज कन्वेंशनल थ्योरी and other one is actual. So as the name indicates, conventional theory मतलब क्या है कि जो परंपरागत चली आ रही है. बेसिकली हुआ ये कि जब ये इस करंट की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी. बेसिकली देयर वर only the positive charges that scientists were known about. Means scientists को केवल ये पता था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, एंड देयर वर पॉजिटिव चार्जेस और प्रोटॉन्स वही डिस्कवर हुए थे उस टाइम पर. तो साइंटिस्ट ने ये एक थ्योरी ये दी इसके रिगार्डिंग कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है that is due to the flow of positive charge. तो उन्होंने क्या माना कि किसी भी सर्किट में बाय चांस हमने एक सर्किट लिया लाइक दिस, here this terminal is known as positive terminal and this terminal is known as negative terminal. तो साइंटिस्ट ने कहा कि जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट का फ्लो जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा. दिस इज ए लैंप, ये लैंप का सिंबल है. दिस इज स्विच, ये स्विच का सिंबल है. ओपन स्विच है अभी, जब क्लोज स्विच होगा तो ये ऐसा होगा. तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा. कन्वेंशनली साइंटिस्ट ने ये कहा बिकॉज दे डू नॉट नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई नहीं. तो बेसिकली करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव, यही कन्वेंशन मतलब परंपरागत चला आ रहा है उस टाइम से, और यही हम लोग मानते भी हैं. अभी भी हम लोग इसी कन्वेंशनल को ही फॉलो करते हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया. बट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, आई टोल्ड यू दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्ज. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होता है. तो जो एक्चुअल थ्योरी है, एक्चुअल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होंगे? नेगेटिव टर्मिनल पे. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में होता है. मींस लाइक दिस. अब ये तो आपका चल रहा था कन्वेंशनल वाला. This is the example of conventional flow
सेम यही सर्किट ले लेते हैं। जो एक्चुअल फ्लो है वो नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे वो नेगेटिव से फ्लो करेंगे पॉजिटिव की तरफ। तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और करंट जो है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट जो है वो ये है, बट कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट जो हम लोग मानते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मानते हैं। क्यों? क्योंकि एट द टाइम इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड and the reason behind the flow of charge was considered to be the flow of positive charge। मीन्स कहने का मतलब ये कि कोई भी जैसे एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज एटम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि उसमें प्रोटॉन तो रिमेन रह गया ना उसमें। यूजुअली क्या होता है, किसी भी एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग आउटसाइड। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को, जो ये माइनस का था, इसको हमने, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, तो ये क्या बचा था? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, P इज प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव बचा। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज एटम। तो साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी कि जो करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, और वी कैन से पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव आयन बन गए, एंड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स देयर इज द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। न्यूमेरिकल्स में भी या बाकी सब जगह, सारी जगह हम लोग यही फ्लो करंट का लेते हैं कन्वेंशनल की। टुगेदर विद आई वांट टू टेल यू दैट द करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी एक आपका कंडक्टिंग वायर या कोई भी एक कंडक्टर, तो एक रेस्ट या नॉर्मल पोजीशन में वो रखा है ऐसे, तो उसमें नॉर्मल पोजीशन में रखने में तो इसमें करंट फ्लो कर नहीं रहा। करंट फ्लो कब करता है? जब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। मींस कि उस कंडक्टर के या कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड्स पर कुछ ना कुछ जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी उसमें करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो के पीछे दो रीजन है। देयर आर टू रीजंस बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट। फर्स्ट वन इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड ऑल्सो देयर मस्ट बी ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी को कनेक्ट जब करेंगे, कॉन्टिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बिकॉज इट्स वन एंड इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर वन इज नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो हाई होगा, मींस वोल्टेज हाई होगा यहाँ पर, और यहाँ पर वोल्टेज जो होगा वो लो होगा। तो यूजुअली करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, हाई वोल्टेज टर्मिनल से लो वोल्टेज टर्मिनल की तरफ। सो बेसिकली आप लोगों को ये बातें पता चल गई, कीप इन माइंड, क्लियर हो गई। फिर से आप ये चीज एक बार देख लीजिएगा बुक में भी। Students, a very important line is written in your book. It says that the potential difference is the cause and the effect is electric current. It means that the reason behind the flow of current is the existence of potential difference across the end of conducting wire.
कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है, बाई चांस हमने कोई भी एक कंडक्टिंग वायर लिया फॉर एग्जांपल, उसके जो एंड्स हैं उनके बीच में जब कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो करेगा, और तभी जब चार्ज फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। सो द रीजन और द कॉज बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर और कंडक्टिंग वायर। जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा उन दोनों एंड्स के बीच में, तब तक उस वायर में करंट नहीं फ्लो करेगा। नाउ कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। Electric circuit is what? Electric circuit is the path of electric current which, when connected by the two terminals of the battery, it consists of electric wire, bulb, switches, rheostat, voltmeter, ammeter. Means there are several things that can be connected in it. जैसे कि ये आपको इलेक्ट्रिक सर्किट हमने एग्जांपल देकर बताया था, तो इसमें क्या है कि देखिए पाथ ऑफ द करंट, यूजली इट इज द पाथ ऑफ द करंट। उसमें क्या होगा कि एक ये कंडक्टिंग वायर है, एक ये लैंप लगा है, यहां पर कोई स्विच लगा है, यहां पर इससे बैटरी कनेक्टेड है। सर्किट आप लोग समझ गए? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, open circuit and closed circuit. Open circuit are basically those circuits in which the current doesn't flow, means the path of the current is not closed, it is open. जब ओपन रहेगा तो पाथ जब उसका कंप्लीट ही नहीं होगा, ओपन है यहां से, तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं सर्किट में। लाइक हियर मींस करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इधर निगेटिव टर्मिनल की तरफ आया तो, बट यहीं पर देखिए सर्किट ब्रेक हो गया, यहां पर सर्किट ब्रेक हो गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सर्किट। अब यहां से आगे करंट बढ़ेगा ही, लेकिन इस वाले सर्किट में आप देखिए पॉजिटिव से करंट जा रहा है, कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं, पूरा फ्लो करेगा। देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट, कॉन्टिन्यूअस फ्लो होगा। क्यों? बिकॉज द सर्किट इज क्लोज। ये देखिए ओपन था, ये दोनों टर्मिनल्स, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में ओपन था, यहां पर देखिए क्लोज है। दिस इज द एग्जांपल और दिस इज द सिंबल फॉर ओपन स्विच, ओपन स्विच, एंड दिस इज द सिंबल फॉर क्लोज्ड स्विच। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक जो आपका क्लोज स्विच है क्या है, ओपन स्विच क्या है। आई थिंक यू हैव गॉट ए परफेक्ट आइडिया अबाउट दिस टॉपिक, ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट। स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर सम सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट द डिवाइसेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मींस कुछ सिंबल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किए जाते हैं डिवाइसेस को शो करने के लिए या डिनोट करने के लिए। लॉट्स ऑफ सिंबल्स आई हैव टोल्ड यू, बहुत सारे सिंबल्स मैंने आपको बताए दिए हैं। इसमें जो फर्स्ट सिंबल है दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस कोई भी कनेक्टिंग वायर, वायर को डिनोट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। सेकेंड जो है सेल, सेल मतलब एक सिंगल सेल को डिनोट करते हैं लाइक दिस। दिस लॉन्गर लाइन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर लाइन इज
निगेटिव टर्मिनल। ओके, अब कई सारे सेल्स जो हैं, अगर कई सारे सेल्स को आपस में ज्वाइन कर देते तो बैटरी बन जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो बैटरी होती है उसमें कई सारे सेल्स को मिलाकर तब वो बनाई जाती है। तो ऐसे ही कई सारे सेल्स मिल गए तो ये नेगेटिव टर्मिनल, देन इट इज कॉल्ड एज बैटरी। अब ओपन स्विच क्लोज स्विच का मैंने आपको अभी बताया था सिंबल। वन मोर सिंबल इज दिस, दिस इज द सिंबल फॉर ओपन स्विच एंड दिस इज क्लोज स्विच। ओपन स्विच कब यूज करते हैं? जब सर्किट को ब्रेक करना होता है, जब हम चाहते हैं कि करंट फ्लो ना करे सर्किट में, तो ओपन स्विच यूज करते हैं। क्लोज स्विच कब यूज करते हैं? जब करंट फ्लो कॉन्टिन्यूअस हमें चाहिए हो, किसमें? सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। द अदर वन इज this, means this indicates the cross wire. Cross wire means ये वायर जा रहा था इसके ऐसे करके क्रॉस पीछे से, ये दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, इसीलिए ये ऐसे बनाया है। मीन्स कोई भी एक सिंगल वायर ये जा रहा था, इसके पीछे से ये वायर ले लिया तो जॉइंट, इसको बोला क्रॉस वायर, जहां पर वायर क्रॉस होते हैं। ठीक है, तो अगला जो सिंबल है दैट इज रेजिस्टर। रेजिस्टर रेजिस्टर इज अ डिवाइस व्हिच ऑफर्स सम रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। रेजिस्टेंस की बात अभी हम आगे फर्दर टॉपिक्स में करेंगे जब मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा। ओके, अभी आप इतना समझ लीजिए कि रेजिस्टर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड इफ देयर इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वी कैन से इफ द रेजिस्टेंस इज चेंजिंग, देन द सिंबल इज लाइक दिस। Or there is another symbol for variable resistance like this. This is the symbol for variable resistor, और इसी को ही रियोस्टेट भी बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं रियोस्टेट। एमीटर और वोल्ट मीटर का मैंने आपको सिंबल बताया था, वेरी सिंपल। दिस इज एमीटर एंड द सिंबल फॉर वोल्ट मीटर इज वेरी सेम, बट हियर वी हैव टू राइट V. दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर। अपने से जो अभी मैंने आपको सर्किट समझाया था उसमें एक सिंबल बनाया था ऐसे करके, दिस इज द सिंबल फॉर लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप। लैंप भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक बल्ब भी कह सकते हैं। लैंप में बेसिकली होगा क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब ही होगा। ओके, तो ये बात थी अभी तक आपकी सिंबल्स की। Now students, there are two circuits that are given in your book. The second one is just like this. अभी मैं आपको इसी सर्किट में ही दूसरे सर्किट को भी समझा दूंगा कि बेसिकली उसमें है क्या। On observing this circuit, we can see that this is cell, this is the positive terminal, this is the negative terminal. Current will flow from positive to negative. पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से करंट फ्लो होना चालू करेगा और निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। बट
जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहां से पॉजिटिव से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, देयर इज ओपन स्विच। ओपन स्विच मींस कि हमारे जो सर्किट में डिवाइसेस सारे कनेक्ट हैं। देखिए सेल भी है, ओपन स्विच भी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर वोल्ट मीटर भी है, यहाँ पर एमीटर भी है, बट करंट का जो फ्लो है वो तो आगे बढ़ा ही नहीं ना। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग देख रहे थे, ये ओपन स्विच था ऐसा, तो करंट यहीं पर आके रुक गई। बट अगर हम क्लोज स्विच कर दें, क्लोज स्विच का सिंबल होता है ये, तो करंट यहीं से फ्लो करने लगेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा लाइक दिस। वन करंट will go in this direction, another one will in this direction, here, from here, and there will be the continuous flow of current. Means current यहाँ से चला, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर गया, एक इधर गया, then वापस से फिर ये। This is the flow of electric current in an electric circuit. अब आपको पता चल गया ओपन स्विच और क्लोज स्विच का क्या डिफरेंस है और क्या यूज है सर्किट को क्लोज करने और ब्रेक करने में। Okay students, this was all for today. You have to do the pen paper test second, the remaining questions. I think that I have covered some questions in the previous video of this pen paper test 2. पेन पेपर टेस्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में आपको पूरा समझा दिया है। नाउ यू हैव टू डू पेन पेपर टेस्ट 2 एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।